Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Private Education. Friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली यूज में आने वाले ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जिनको आप डेली ही बोलते हैं। आप इन सेंटेंसेस के बगैर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कमांड होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस या सजेशन होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, हम उसी की डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ खास इम्पॉर्टेंट डेली ही बोले जाने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को। सुनो या फिर सुनिए, इसकी इंग्लिश जो होगी वो होगी लिसन, ना कि हियर। आप इसमें हियर का यूज यहां पर नहीं कर सकते, यू हैव टू से लिसन। मेरी बात सुनो या फिर मेरी बात सुनिए, इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी लिसन टू मी, ना कि हियर मी या फिर लिसन मी का यूज ना करें। लिसन जब भी आप यूज करेंगे तो लिसन के बाद हमेशा ही प्रपोजिशन टू का यूज होता है। इसलिए आप करेक्ट वे में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको कहना है लिसन टू मी। बोलो, बोलो, इसकी इंग्लिश होगी स्पीक। कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग। जैसा चाहो वैसा बोलो, आप इसकी इंग्लिश करेंगे स्पीक एज यू लाइक। स्पीक एज यू लाइक। धीरे चलो, वॉक स्लोली, या फिर आप चाहें तो गो स्लोली का यूज कर सकते हैं। वॉक स्लोली या फिर गो स्लोली। तेज चलो, इसकी इंग्लिश होगी वॉक फास्ट या फिर गो फास्ट। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो फास्टली ऐसा कुछ कहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि फास्टली इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड नहीं होता है। तो आपको कहना है वॉक फास्ट या फिर गो फास्ट। मत जाओ, डोंट गो, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मेरी अनुमति के बिना मत जाओ, तो देखिए इसकी इंग्लिश हम करेंगे डोंट गो विदाउट माय परमिशन। बाहर प्रतीक्षा करो, बाहर प्रतीक्षा करो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेट आउटसाइड। या फिर अगर ऐसा है मेरे कमरे के बाहर प्रतीक्षा करो, तो आपको इसकी इंग्लिश करनी है वेट आउटसाइड माय रूम। तकल्लुफ मत करो, तकल्लुफ मत करो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट बी फॉर्मल। या फिर आप और अलग तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। इधर आओ, इधर आओ, इसकी इंग्लिश होगी कम हियर। या फिर मेरे पास आओ, तो आपको इसकी इंग्लिश करनी है कम टू मी। आप ऐसा नहीं कह सकते कम नियर मी, यहां पर पास की इंग्लिश जो होगी वो टू होगी, तो आपको कहना है कम टू मी। उधर जाओ, गो देयर। उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो आपको इसकी इंग्लिश करनी है गो टू हिम। आप यहां पर भी गो नियर हिम का यूज नहीं कर सकते, गो टू हिम। बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी गो आउटसाइड। और अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं बाहर निकलो, तो देखिए बाहर जाओ और बाहर निकलो इसमें फ़र्क है। बाहर जाओ की इंग्लिश गो आउटसाइड हुई, लेकिन जब हम बाहर निकलो इस तरह से फोर्स करना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश होगी गेट आउट। या फिर चाहें तो आप कह सकते हैं गो अवे। गो अवे का यूज किया जा सकता है। तुरंत जाओ, इसकी इंग्लिश होगी गो इमीडिएटली। या फिर हम चाहें तो लिख सकते हैं गो एट वंस। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, इसकी इंग्लिश जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो लिख सकते हैं गेट रेडी, या फिर चाहें
तो हम बी रेडी का यूज कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ की इंग्लिश होगी गेट रेडी या फिर बी रेडी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ तो इसकी इंग्लिश होगी गेट रेडी फॉर द पार्टी, या फिर आप चाहें तो आप कह सकते हैं बी रेडी फॉर द पार्टी। सीधे जाओ, सीधे जाओ इसकी इंग्लिश करेंगे गो स्ट्रेट। बिस्तर बिछा दो, तो बिस्तर बिछा दो इसकी इंग्लिश होगी मेक द बेड। मेक द बेड आप इस तरह से बिस्तर बिछा दो की इंग्लिश कीजिए। समय देखो, समय देखो इसकी इंग्लिश होगी लुक एट द टाइम। आप यहाँ पर सी द टाइम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर लुक का यूज करना है, और लुक के बाद जो है हमेशा ही प्रपोजिशन एट का यूज होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा या बोलना है, तो हम बोलेंगे लुक एट द टाइम। थोड़ा मुस्कुराओ, इसकी इंग्लिश होगी स्माइल अ बिट। स्माइल अ बिट, थोड़ा की इंग्लिश यहाँ पर हम अ बिट से करेंगे, स्माइल अ बिट। जोर जोर से मत हंसो, जोर जोर से मत हंसो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लाफ लाउडली। डोंट लाफ लाउडली। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ आप इसकी इंग्लिश कर सकते हैं गो अप या फिर गो अप स्टेयर्स। देखिए गो अप जो है, अगर जैसे ऊंचाई के सेंस में हम बात करना चाहते हैं कि ऊपर जाओ, तो उसके लिए हम गो अप का यूज करेंगे। लेकिन सीढ़ियों से ऊपर जाओ का अगर सेंस आ रहा है तो हम वहाँ पर गो अप की जगह जो है हम गो अप स्टेयर्स का यूज करेंगे। नीचे जाओ, अब इसकी इंग्लिश भी हम दो तरीके से करेंगे, गो डाउन या फिर गो डाउन स्टेयर्स। गो डाउन दैट मीन्स जब हम नीचे की बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई स्टेयर्स ऐसा कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पर गो डाउन का यूज करेंगे। या फिर जब सीढ़ियों से नीचे जाने की बात होगी तो वहाँ पर हम गो डाउन नहीं बोल करके हम गो डाउन स्टेयर्स का यूज करेंगे। लिखना बंद करो, देखिए लिखना बंद करो इसकी इंग्लिश जो होगी वो होगी स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, या फिर हम कहना चाह रहे हैं पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, तो इसकी इंग्लिश होगी स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग। यह लो, यह लो, तो आप इसकी इंग्लिश कर सकते हैं टेक इट, या फिर आप चाहें तो टेक दिस का यूज कर सकते हैं। यह उसे दो, यह उसे दो, तो देखिए इसके लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं गिव इट टू हिम या फिर गिव दिस टू हिम। अगर कोई लेडी है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं गिव इट टू हर या फिर गिव दिस टू हर। इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, तो इसकी इंग्लिश करनी है वो होगी डोंट ब्रेक इट। डोंट ब्रेक इट इससे हम बनाएंगे इसे मत तोड़ो। इन फूलों को मत तोड़ो। अब देखिए इन फूलों को मत तोड़ो, तो इसकी इंग्लिश जो हमें करनी है वो होगी डोंट प्लक दिस फ्लावर्स। डोंट प्लक दिस फ्लावर्स। यहाँ पर आप ब्रेक का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फूलों को तोड़ने के लिए हम प्लक वर्ड का यूज करते हैं, तो आपको कहना है डोंट प्लक दिस फ्लावर्स। सावधान रहो, देखिए सावधान रहो, तो आप इसकी इंग्लिश भी दो तरीके से बोल सकते हैं, बी केयरफुल या फिर आप चाहें तो बी कॉशस का आप यूज कर सकते हैं। बी केयरफुल या फिर बी कॉशस। कुत्तों से सावधान रहो, देखिए कुत्तों से सावधान रहो, तो इसकी इंग्लिश करनी है बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना, और बीवेयर अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ का ऑफ लेता है, तो हम इसके साथ जो है ऑफ का यूज करेंगे, तो बीवेयर ऑफ डॉग्स। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस है बस में जेब कतरों से सावधान रहो। बस में जेब कतरों से सावधान रहो, तो बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन द बस। अब यहाँ पर भी बीवेयर के साथ आपको ऑफ का यूज करना है, और जेब कतरे की जो इंग्लिश होती है वो होती है पिक पॉकेट्स। तो बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन द बस, ट्रेन वगैरह आप इस तरह से बोल सकते हैं।
नकली चीज़ों से सावधान रहो। देखिए नकली चीज़ों, तो यहाँ पर भी हम सावधान रहो कि इंग्लिश जो है वो हम बिवेयर ऑफ से करेंगे, और नकली चीज़ों के लिए हम इमिटेशन का यूज कर सकते हैं या फेक आइटम्स का यूज कर सकते हैं। तो बिवेयर ऑफ इमिटेशन या फिर फेक आइटम्स, ऐसा आप बोल सकते हैं। कृपया यहाँ रुकिए, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ स्टॉप हियर। प्लीज़ स्टॉप हियर। कृपया अपनी कार को यहाँ पार्क ना करें। कृपया अपनी कार को यहाँ पार्क ना करें, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ डोंट पार्क योर कार हियर। प्लीज़ डोंट पार्क योर कार हियर। इस तरह से आप इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है खूब मुस्कुराइए। देखिए खूब मुस्कुराइए, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं स्माइल अ लॉट। स्माइल अ लॉट। स्माइल अ लॉट का यूज होगा। बल्ब जला दो। बल्ब जला दो, तो देखिए इसकी इंग्लिश जो होगी वो होगी स्विच ऑन द बल्ब। स्विच ऑन द बल्ब। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बल्ब, फैन वगैरह जो भी हैं, तो इनको जलाने की बात अगर होगी तो हम वहाँ पर स्विच ऑन का यूज करेंगे। स्विच ऑन द बल्ब या फिर स्विच ऑन द फैन, इस तरह से। अगर आता है कि बल्ब बुझा दो, तो बल्ब बुझा दो, तो इसकी इंग्लिश होगी स्विच ऑफ द बल्ब। स्विच ऑफ द बल्ब। जलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो भी आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जलाने के लिए हम स्विच ऑन का यूज करेंगे और बुझाने के लिए स्विच ऑफ का यूज करेंगे। तो बल्ब बुझा दो की इंग्लिश होगी स्विच ऑफ द बल्ब। लैंप जला दो। अब देखिए लैंप जला दो की इंग्लिश जो होगी वो आप जो है करेंगे लाइट द लैंप। चूँकि लैंप वगैरह जो है, जैसे केरोसिन तेल वगैरह से चलने वाले जो लैंप होते हैं, तो अब यहाँ पर आप स्विच ऑन का यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर लैंप जलाने के लिए लाइट द लैंप का यूज करना पड़ेगा, और आपको करना है लाइट द लैंप। अगर हम ऐसा कहना चाहें लैंप बुझा दो, तो देखिए यहाँ पर भी चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला लैंप नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर स्विच ऑफ द लैंप का यूज नहीं कर सकते। आपको बोलना है पुट ऑफ द लैंप। ध्यान दीजिए, पुट ऑफ द लैंप। बुझाने के लिए हम यहाँ पर पुट ऑफ का यूज करेंगे, यानी कि लैंप को जलाने के लिए हमने लाइट द लैंप का यूज किया, और बुझाने के लिए पुट ऑफ द लैंप। मोमबत्ती जला दो। देखिए मोमबत्ती जला दो, तो इसकी इंग्लिश होगी लाइट द लैंप। लाइट द लैंप। और मोमबत्ती बुझा दो, तो मोमबत्ती बुझाने के लिए आपको जो है यहाँ पर पुट ऑफ या स्विच ऑफ का यूज नहीं करना है। मोमबत्ती बुझाने का स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, यानी कि उसको जनरली फूंक मार के बुझाया जाता है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल, इस तरह से बोलना है आपको। उसे फ़ोन करो। देखिए उसे फ़ोन करो, इसको भी आप दो तरीके से बोल सकते हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं रिंग हिम अप, या फिर कोई लेडी है तो आप रिंग हर अप का यूज कर सकते हैं, या चाहें तो कॉल हिम या फिर कॉल हर का यूज कर सकते हैं। अपने काम से मतलब रखो। अपने काम से मतलब रखो, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस, इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं अपने काम से मतलब रखो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस, और आप इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, और अगर आपने प्रैक्टिस की तो निश्चित रूप से आप ऐसे सेंटेंसेस को फ्रीक्वेंटली बेधड़क आप जो है इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।